दोस्तों अगर ये एक डॉक्यूमेंट आप अपने कॉलेज के फर्स्ट डे नहीं लेके गए तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपको पहले ही दिन कॉलेज से भगा दिया जाएगा। एंड इसी के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है कॉलेज के फर्स्ट डे के दिन और क्या कोई स्पेशल ड्रेस पहन के जाना होता है कॉलेज के फर्स्ट डे के दिन, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से जरूर देखना वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कौन से जो आपको फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, यानी कि जिस दिन आपका कॉलेज का फर्स्ट डे होगा उस दिन आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो जानते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है आपका फ़ी रिसिप्ट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अब ये क्या है, देखो जब आप लोगों ने फ़ी पेमेंट करा होगा, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा, तो आपने फ़ी पेमेंट किया होगा तो एक आपको फ़ी रिसिप्ट मिला होगा, उसका आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया होगा। और अगर नहीं किया तो टेंशन की बात नहीं, आप वापस पोर्टल पे जाओ, फ़ी रिसिप्ट का जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे जाओगे तो आपको फ़ी रिसिप्ट दिख जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी उसी को कहते हैं, उसको डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको फर्स्ट डे कॉलेज के दिन ज़रूरी होगा, और इसके बिना आपको कॉलेज में एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसी के साथ आप अपने आईडी प्रूफ ले जा सकते हो, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड बन गया है तो पैन कार्ड भी ले जा सकते हो। एंड आधार कार्ड ले जाओगे तो भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका फी रिसिप्ट, फिर आपका आधार कार्ड यानी आईडी प्रूफ कोई भी। फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कॉलेजेस मांगते हैं कुछ नहीं भी मांगते, तो अपना अलग अलग कॉलेजेस का होता है, कुछ में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो उसके लिए आप बैकअप के तौर पे सीयूईटी का रिजल्ट लेके ज़रूर जाना, यानी सीयूईटी का स्कोर कार्ड भी ले जा सकते हो। एंड जब ये ले ही जा रहे हो तो साथ में याद रखना आपको 12th क्लास का रिजल्ट भी लेके जाना है। और इसके साथ आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो लेके जानी है, क्योंकि देखो यार अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग सिस्टम होता है। कभी भी कोई भी कॉलेज कोई सा भी आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है और वहाँ पे नहीं होगा, फिर वहाँ पे आपको भगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही दिन मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि पहले ही अपने घर से ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, और इतना डॉक्यूमेंट लेके जाओगे काफ़ी है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगेंगे। आपको बस फी रिसिप्ट, आईडी प्रूफ, सीयूईटी का स्कोर कार्ड और 12th के रिजल्ट, और उसके साथ आपका 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सिर्फ यही हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको पहले दिन अपने कॉलेज में एंट्री के लिए यूज़ होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया डॉक्यूमेंट तो पता चल गए, लेकिन क्या ड्रेस पहन के जाऊँ, बाकी बच्चे क्या पहन के जाएंगे, एंड कैसा लगूंगा मैं अगर कुछ अजीब से कपड़े पहन लिए तो। मैंने आपको तो पता होगा क्योंकि आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, तो हमें भी थोड़ा बता दो कि फर्स्ट डे कैसा ड्रेस पहन के जाना होता है। तो देखो दोस्तों, सिंपली बताओ तो कोई किसी को वहाँ पे जज नहीं करता है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है कि आप ये कपड़े पहन के आओ मैं वो पहन के आऊँ। और ऐसा भी कोई बहुत अच्छे कपड़े, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े पहन के मत चले जाना, ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि जो शादी वगैरह में पहन के जाते हो अच्छे कपड़े, वो बिल्कुल पहन के कोट पैंट वगैरह चले गए। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जो है आपका एक फॉर्मल ड्रेस जो होता है वो पहन के जा सकते हो। जो भी फॉर्मल ड्रेस है आपको मेरे से बहुत अच्छे से पता है, मेरे से ज़्यादा पता है। जो भी जीन्स शर्ट टी शर्ट जो भी आप पहन सकते हो वो पहन लेना। फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, बस इतना याद रखना। फॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाना, हो जाएगा। एंड एक बात याद रखना, कोई वहाँ पे नहीं देखता है कि आपके कपड़े कैसे हैं, आप क्या पहन के आए हो। मेन बात ये है कि आप कैसा बिहेव करते हो, आपका नेचर कैसा है। एंड एक बात याद रखना, सूरत मैटर नहीं करती है, सीरत मैटर करती है। कहने का मतलब ये है कि आप कैसे कपड़े पहन के जाते हो इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, आप कितना अच्छे से सीख पाते हो, कितना अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर पाते हो, लोगों से कितना अच्छे से घुल मिल पाते हो, कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि बस अच्छे कपड़े पहन के चले गए और वहाँ पे एकदम एरोगेंस में है और एटीट्यूड में हो तो फिर घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड वैसे भी फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए सिंपली कपड़े पहन के जाओ एंड अपने आप को डेवलप करने पे ध्यान देना। बाकी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज बहुत अच्छा होगा, आप सभी का ऑल द बेस्ट। एंड मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, एंड आपकी मेहनत की वजह से ही आज आपको कॉलेज जाने का मौका मिल रहा है। एंड फर्स्ट डे एंजॉय करना, काफ़ी अच्छे से देखना कॉलेज कैसा है। एंड हो सके तो अपने सीनियर से भी बात करना, जो आपके कोर्स में सीनियर हो उनसे बात करना। टीचर्स कैसे हैं, डिपार्टमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट कहने का मतलब ये है कि आपके कोर्स के टीचर कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कौन सा टीचर क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और कॉलेज में आपके कोर्स की कितनी वैल्यू है, प्लेसमेंट कैसी जाती है, एंड स्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना, समझना। बाकी अगेन आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको कॉलेज मिल गया है एंड आप लोग अपना पहला दिन कॉलेज का एंजॉय करने जा रहे हो। एंजॉय के साथ सीखना भी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी। एंड एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट शायद आप सबके मन में होगा कि आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था, जब मैंने आपको सीयूईटी के लिए गाइडेंस दे दिया, फ्री में प्रेफरेंस शीट दे दी और जितना पॉसिबल हो पाया आपको मदद करने की कोशिश की। एंड आपके मन में अब हो रहा होगा कि अब भैया से अलविदा,
बोलने का समय आ गया है। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं कॉलेज के लिए भी गाइडेंस दूँगा, कॉलेज में कैसे आंसर लिखते हैं, इंटर्नशिप कैसे लेते हैं, और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो क्या करना है, कॉलेज में कैसे सिलेबस होता है, पढ़ाई कैसे करनी होती है, क्योंकि वो सीबीएसई का नहीं है, कोई फिक्स बुक भी नहीं होगी आपको, अलग-अलग बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ईज़िली मिल जाते हैं ना सीबीएसई में 11th-12th क्लास में, ऐसा यहाँ पे बहुत मुश्किल से होता है, यहाँ पे इतनी ईज़िली नहीं मिल जाते हैं सारे मटेरियल, एंड गाइडेंस भी बहुत कम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सभी को मैं उसमें भी हेल्प करूँगा, इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहना। बाकी अगर आपका कोई छोटा भाई-बहन है या फिर किसी छोटे बच्चे को आप जानते हो जो आपसे जूनियर हो एंड वो सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आप उसे मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपकी और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगा भी, और अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगा। बाकी इसी के साथ अगर आपको ये कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को इससे ऊपर का कॉलेज मिले, अपग्रेड के लिए जानना चाहते हो, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ।